कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत त्रैमासिक परीक्षा का केमिस्ट्री का आपका 4 अगस्त के दिन पेपर होने वाला है। उसके लिए सेट ए मैं आपको बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, आप यदि इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करते हैं तो आप 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में रहेंगे आपके सही विकल्प, 6 नंबर के सही विकल्प रहेंगे। पहला है 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें रहेगी 3। दूसरा है डी ब्लागली समीकरण है, तो डी ब्लागली समीकरण है लैम्डा एच प्रति एम। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर है आपका गा नंबर वाला। ठीक है, लैम्डा इक्वल एच बटा पी। तीसरा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आवर्त सारणी में आपके यहाँ पर रहेंगे वर्ग 18। चौथा है समस्थानिक में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें समान रहेगी। पांचवा है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है एफ। छठा है एस अतिव्यापन से कौन सा बंध का निर्माण होता है, तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब है आपके रिक्त स्थान भरी। पहला है 10⁻³ गुणक को खाली स्थान कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका मिली। दूसरा है 1 लीटर इक्वल सेंटीमीटर की घात -3, ये आपका होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा है परमाणु संख्या को खालिस्तान संकेत से दर्शाते हैं, तो जेड। किससे दर्शाते हैं, जेड से। चौथा है लिथियम खालिस्तान वर्ग में स्थित है, तो ये आपका है 1। पांचवा है N2 अणु में खालिस्तान आबंध है, तो त्रिक। सहसंयोजक। छठा है चतुष्फलक ज्यामिति का संक्रमण खालिस्तान होता है, तो sp3। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि डाल्टन में परमाणु को अविभाज्य कण कहा, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है, ये आपका सत्य है। तीसरा है किसी विलगती गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणापन बनाता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपको असत्य लिख लेना है। चलिए अगला है आवर्त में बाएं से दाएं और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। पांचवा है BF3 अणु ज्यामिति रेखी है, ये आपका सत्य है। छठा है sp संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए आगे है जोड़ी बनाइए। पहला जल मोलर द्रव्यमान, इसकी जोड़ी है 18। दूसरी है इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तीसरी हाइड्रोजन की जोड़ी है 1। ऑक्सीजन में 2 बंध होते हैं, आबंध, ये आपकी चौथी जोड़ी है। और इसकी जोड़ी है ये क्या है आपका आबंध है। ठीक है, चलिए आगे है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मोलरता की परिभाषा लिखिए, तो ये रही आपकी मोलरता की परिभाषा। तो देखिए यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दी है। मोलरता किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है। दूसरा उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण का नाम लिखिए, तो इसका आंसर है आपका रेडियो तरंगे। तीसरा है LCAO का पूरा नाम
लिखे। तो देखिए यहाँ पर मैं एलसीओ का नाम पूरा लिख दूंगी। चलिए चौथा देखते हैं पहले। एल्कोहल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका रासायनिक सूत्र बनेगा आपका बंध OH। पांचवा द्रव धातु का नाम लिखिए। तो द्रव धातु है आपकी पारा। ठीक है, चलिए तीसरे का आंसर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीसरे का आंसर लिख दिया है ClCa का पूरा नाम। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है द्रोमा संरक्षण का नियम लिखिए। सातवां एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्वों के नाम लिखिए। निम्नलिखित तत्वों को बढ़ते परमाणु त्रिज्या के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, और नौवां है निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। N2 के आबंध कोणीय की गणना कीजिए। एल्डिहाइड व ईथर के क्रियात्मक समूह सूत्र लिखिए। अब बाहु सिद्धांत क्या है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये आपका जो 13वां है ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। चलिए 14 क्वेश्चन हुआ है आपका हुंड का नियम लिखिए। हुंड का नियम एक उदाहरण से ही समझाइए। फिर आपका है आयतन एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए और इसके आवर्त वर्ग में होने वाले परिवर्तन लिखिए। सिग्मा व पाई बंध में 3 अंतर, कक्ष व कक्षक में 4 अंतर। ठीक है, ये आपका 18वां क्वेश्चन। ये आपका 19वां और लास्ट प्रश्न है 20वां। समावयवता परिभाषित कीजिए व श्रृंखला व स्थिति समावयवता को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सारे क्वेश्चनों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अच्छे से कंप्लीट भी कीजिए। इसके बाद में मैं आपको इसका सेट B बताने वाली हूँ। ये आपका सेट A है। 2 पेपर में आपका पूरा काम हो जाएगा। यदि आप ये 2 पेपर कंप्लीट करते हैं तो समझ लीजिए आप 70 के 70 नंबर आराम से ला सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं इसके अगले पेपर के साथ।